गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। कि अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के उसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर से घमासान तेज हो गया है। पीएचडी विभाग के मंत्री संजय सिंह पर लगे गंभीर आरोप को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी जांच की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, पहले देखिए इस वीडियो में। अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मामला क्या है, जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के उसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। देखिए, सरकार ही अलर्ट नहीं रही है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब सरकार का काम होता है कि जनता को दुख दर्द ना हो, पूरी तरीके से जनता के लिए हर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर कमी हो रही है तो सरकार जो है साफ साफ जो है हाथ खड़ा कर रही है। यानी सरकार जो है फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। अगर किल्लत हो रही है तो आपकी क्या व्यवस्था रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है ताकि हमारे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। आप जान रहे हैं देश में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसका जवाबदेही आज तक सरकार ने नहीं लिया। अगर पहले से ही व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब हर चीज जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को हमेशा से उठाते रहे। देखिए, पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो राज्यसभा जाए। जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाह रही है। मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए भी उनको जो है भेजा गया। और हम इतना कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी का नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे को आगे करके जो जनता दल यूनाइटेड में जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को आगे करके निर्णय वही लेते हैं। और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करो, इसी काम में वो लोग लगे। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा मंत्री पर अगर आरोप लग रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री को खुद सामने आकर इन आरोपों पर जवाब देना चाहिए और अपनी सफाई भी देनी चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार पर सीधे निशाना साधा और संसद में मोदी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार खुद पहले से
अलर्ट नहीं रहती है और जनता को अलर्ट करने की सलाह देती है। साथ में उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि सरकार पहले से तैयार रहती तो ना तो कोरोना काल में लोगों को इतनी परेशानी होती और ना ही आज गैस संकट जैसी स्थिति पैदा होती। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव की इस बड़े आरोप को लेकर के जो कि मोदी जी पर भी लगाए जा रहे, मोदी जी को बोलते नजर आए, वहीं बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह को लेकर के उन्होंने कहा। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को लेकर? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।